हेलो नाजरीन, आज मैं आपको बच्चे और बच्चियों का रिश्ता करने से पहले किन 5 बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है उसके बारे में बताऊंगा। नाजरीन, आपने अक्सर अपने मुआशरे में देखा होगा कि शादी के 2 माह या 6 माह बाद तलाक हो जाती है और हमारे मुआशरे में ये चीज़ दिन ब दिन आम होती जा रही है और ये बात वालिदैन के लिए परेशानी का बायस बन रही है। और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं इसका हल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो काफ़ी हद तक मुआवन साबित होगा। आजकल के जदीद दौर में जहाँ साइंस ने इंसानियत के लिए आसानियाँ पैदा कर दी हैं, वहीं पर उसकी वजह से मुआशरती बीमारियाँ जैसा कि धोखा, फ़रेब, मकारी आम हो रही है। लोग एक दूसरे को धोखा देकर बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं और इसको कामयाबी का नाम करार देते हैं, जबकि बाबा इशफाक साहब फरमाते हैं, कपड़े, शक्ल और ज़ुबान अक्सर झूठ बोलते हैं। इंसान की असलियत तो वक्त आने पर पता चलती है। हम एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाकर अखलाकियात की धज्जियाँ उड़ा रहे होते हैं। इस तरह के काम अखलाक के नाम पर स्याह दब्बा हैं, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर इंसान वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा है। दिन ब दिन डाइवोर्स की शरह हैरान कुन हद तक बढ़ती जा रही है। तो आइए मैं आपको तलाक की शरह दुनिया भर और पाकिस्तान में गैलप सर्वे के मुताबिक क्या है वो भी बताता चलूँ। वर्ल्ड सर्वे रिपोर्ट 2021 के मुताबिक 2017 में 44%, 2022 में 48%, यूके में 42%, यूएस में 46% है, रशिया में 51%, स्पेन में 65% है। पाकिस्तान में गैलप सर्वे के मुताबिक तलाक की शरह 2021 में कराची में 38,000, लाहौर में 13,000, रावलपिंडी में 10,312। पाकिस्तान में खुला के रजिस्टर्ड केस की शरह मुख्तलिफ शहरों में 2021 में कराची में 40,000, लाहौर में 19,000, फैसलाबाद में 27,000। तो नादरीन, पहले हमने तलाक की शरह के बारे में बात की, अब मैं आपको तलाक की बड़ी 5 वजूहात बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, ज़बरदस्ती की शादी। नंबर 2, कम उम्री की शादी। नंबर 3, जज्बाती तलाक़ात यानी इमोशनल अटैचमेंट। नंबर 4, शक की वजह। नंबर 5, बेजोड़ की शादी। दोस्तों, मेरी बात हमेशा याद रखें कि हमारी ज़िंदगी में ये 2 फ़ैसले हमेशा सोच समझ कर करने चाहिए। नंबर 1, कैरियर का फ़ैसला। नंबर 2, शादी का फ़ैसला। कैरियर यानी आप किसी भी शोबा में जाना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर, वकील, इंजीनियर या पायलट वगैरह, तो बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए ये फ़ैसला। दूसरा फ़ैसला शादी का है, जिसमें आपको किसी शख्स के साथ सारी ज़िंदगी गुजारनी होती है। मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ कि जब आप रिश्ता करते हैं तो इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रख कर आप शादी का फ़ैसला करेंगे तो हम इस तरह अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं और तलाक की शरह को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। नंबर 1, इस्तिखारा यानी 2 रकअत नमाज नफल खैर की दुआ मांगना। इस्तिखारा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कुरान पाक याद करने का कहते थे, ऐसे ही इस्तिखारा भी याद करवाते थे। इसलिए हुक्म है कि हर काम शुरू करने से पहले इस्तिखारा कर लेना चाहिए। इस काम में कभी नाकामी नहीं होगी और ना ही कोई मुश्किल पैदा होगी। बाज़ उलमा ने कहा है, किसी बंदे को दुनिया के कामों में उस वक्त तक पेशकदमी नहीं करनी चाहिए जब तक वो अल्लाह से खैर का सवाल ना कर ले, यानी इस्तिखारा ना कर ले। जो बंदा खालिक से इस्तिखारा करे और मखलूक से मशवरा करे और अपने काम में साबित कदमी दिखाए, वो कभी नाकाम नहीं होगा। नंबर 2, मसलक। आप अगर अपने मुआशरे में थोड़ा ऑब्ज़र्व करें तो पुराने वक्तों में सुन्नी मसलक के लोग सुन्नियों में और शिया मसलक के लोग शियों में रिश्ता करते थे, लेकिन कुछ अरसा से हम अपने आप को लिबरल का ठप्पा लगाकर शिया सुन्नी के साथ और सुन्नी शिया के साथ शादी कर रहे हैं। और आपने अक्सर ऐसे घरों में हमेशा लड़ाई झगड़े ही देखे होंगे, क्योंकि 2 मुख्तलिफ माइंडसेट के लोग कैसे एक छत तले इकट्ठे हो सुकून से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसलिए हमें मसलक का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। नंबर 3, ख़ानदानी हिस्ट्री
رشتہ کرتے وقت خاندان کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں جاننا بہت ہی ضروری ہے، جبکہ گاؤں میں پہچان ہی خاندان یا دادا کے نام سے ہوتی ہے تو وہاں پر اتنا زیادہ مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، لیکن ہمارے کافی لوگ گاؤں کی زندگی کو چھوڑ کر شہر میں بس رہے ہیں، دن بدن شہر میں آ کر اپنی کاسٹ بھی تبدیل کر لیتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جس کی وجہ سے یعنی کاسٹ تبدیل کرنے کی وجہ سے رشتہ کرنے کے بعد بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے خاندانی ہسٹری بہت ہی اہم جز ہے جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جینز اور موروثی پوشیدہ اور غیر ارادی طور پر منتقل ہوتی ہیں، ان کا اثر بھی خاندان پر دیر تک ہوتا ہے۔ اور ایک اور چیز جو اس گھر میں مرد کے ہوتے ہوئے بھی عورت کی حکمرانی ہو، اس گھر میں بھی رشتہ کرنے سے گریز کریں۔ نمبر 4، اخلاقیات، دینداری۔ رشتہ کرنے سے پہلے ایک بات کو مد نظر رکھیں کہ بچی اور بچے کے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں تو بہتر ہے، لیکن کوئی نفرت نہ کرتا ہو۔ دونوں میں سے اخلاقیات بہت ہی اہمیت کی حامل پہلو ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہوگا۔ اخلاق کا مطلب معاف کرنا، توڑنے والے کو جوڑنا ہے۔ اگر اخلاقیات اس خاندان کی اچھی ہوں گی تو آپ کا بچہ اور بچی بھی پرسکون زندگی بسر کر سکیں گے۔ نمبر 5، معاشی مضبوطی۔ آخری بات جو آپ نے رشتہ کرنے سے پہلے خیال رکھنی ہے وہ ہے معاشی مضبوطی۔ معاشی مضبوطی سے مراد کہ بچہ معاشی طور پر آزاد ہونا چاہیے۔ آپ نے معاشرے میں اکثر دیکھا ہوگا کہ جب کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کیا کرتے ہو تو آگے سے جواب ملتا ہے، جی میرا ابا باہر ہوتا ہے اور میرا بھائی باہر ہوتا ہے، مجھے کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے تو وہ روڈ پر آ جاتا ہے۔ اس لیے معاشی طور پر مضبوطی کا مطلب بچے کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے، وہ کسی بھائی یا اپنے ابا پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، آپ اگر ان 5 باتوں کا خیال رکھیں گے رشتہ کرنے سے پہلے تو انشاءاللہ آپ کے بچے اور بچیوں کا فیوچر سیکیور ہوگا، اور معاشرے میں جو ڈائیورس کی ریشو ہے وہ بھی کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گی۔